नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, सब अच्छे हैं सर जी। अरे नमस्कार वाह, रवि जी, नमस्कार। नमस्कार 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 रवि भैया। नमस्कार। मैं बहुत नमस्कार अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? नमस्कार एनपी सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रिया मैम, नमस्कार। सब घर में ठीक है ना प्रिया मैम? जी सर, एकदम बढ़िया। कल घर में नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। कल घर में से ये वाली आवाज तो नहीं है आपके? महाभारत। नहीं सर। कहाँ थे आप? मैं शैलेंद्र साहब बस आप ही की यादों में खोया हुआ था। अभी अभी जागा हूँ। आप बताइए, आप कहाँ थे? मैं कर हाँ, रही थी किसी का इंतजार। कहाँ कहाँ कहाँ? कौन अनार कौन जिससे कली। करती हूँ मैं प्यार, जिससे करती हूँ आंखें चार। बेटा सलीम, तुम्हें अनार कली की कसम। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज घाघरा चोली पहनी थी आपने? नहीं सर, आप ले गए तो दांत मांग के। रसगुल्ले चल वो रहा रसगुल्ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल रसगुल्ले ही चलता रहता है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। स्वागत है आपका, आपका सब सभी का स्वागत है 3 बजे वाले वार्तालाप सेशन में, जहाँ पे हम वार्तालाप कम करते हैं लेकिन हम रसगुल्ले ज्यादा छोड़ते हैं यहाँ पे। आई होप आप सभी लोगों ने पेट भर के खाया होगा। जिन लोगों ने मूली के पराठे खाए हैं वो लोगों को अनुमति नहीं है आज की हमारी अरे वार्तालाप अभी को ये करने मूली का की। सीजन कहाँ है? मूली कहाँ से आएगी अभी? अच्छा, मूली का सीजन नहीं है? नहीं है। शैलेंद्र शैलेंद्र सेठ साहब, बिना मूली के ही चालू हो आप। जी सर, क्या वहां तक सर? ऑल राइट, वहां तक मामला ऑल राइट। पहुंच रहा? अभी तो साउथ इंडियन का चल रहा है, इडली डोसा सांभर वड़ा। सर सर अच्छा अच्छा आपको अच्छा। सर आज हाँ, आपको आपने सर आज आपको मैं अपनी टी शर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दिखाइए, दिखाइए सर, दिखाइए। देखिए इसमें शिव जी बने हुए हैं। ओह वेरी हाँ, नाइस, इसमें बम बम भोले, बम बम वेरी भोले। नाइस। सर इसी तरह का कुछ आप पहन के आया करिए उसमें भजन संध्या वगैरह में। सर मैं सुने सुने सुने, शिव जी जी के शिवलिंग के ऊपर एक नाग होता है हमेशा, याद रखिए। जी, नीचे तो शिवलिंग वो दिख रहा है। सिंबॉलिक है सर, वो सिंबॉलिक है। दुर्गुण दुर्गुण रूपी स्वर्ग को, काम क्रोध लोभ मोह जैसी इंद्रियों को संयम में किए हुए हैं। बहुत इसका ये बढ़िया, बहुत मतलब वो बढ़िया। सिंबॉलिक है वो सर वो। सर आपको देख के लगता नहीं है कि आप 50 पार कर चुके हो? जी सर, सब लोग यही कहते हैं। लगता नहीं है आपके अंदर अभी भी एक माइंड यस मत सर। कीजिए, यूज करूंगा थोड़ा बुरा लगेगा आपको, आपके अंदर अभी भी एक लौंडा छुपा हुआ है। ये बात किसी और के मुंह से सुनता तो ज्यादा अच्छा लगती। सर, जिनके जिनके कोई फीमेल कहती तो ज्यादा नहीं अच्छा नहीं, होता। उनकी उनकी खुशी का राज ही है कि वो अकेले हैं। उनकी खुशी का राज यही है कि वो देखिए, अकेले हैं। सबका दर्द छलकने लगा। वाह वाह रवि जी, अगर वाह। आपको भी ऐसे ही खुश रहना है इस एज तक तो बस ऐसे ही अकेले बने रहिए। अरे मैम, ऐसा श्राप मत दो, जी, जो देखिए, ऐसा लेकिन श्राप मत ठीक दो। है, ठीक है, रवि फिर जी बन ऑन जाना सीरियस दुखी, नोट, दुखी हो जाना, क्या दिक्कत है, हो रवि जाना, जी 5 साल में कान पकड़ लोगे, काय को शादी करी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऑन ऑन अच्छा सीरियस नोट रवि जी, ऑन सीरियस जी। नोट, वाइफ की असली जरूरत बुढ़ापे में पड़ती है। यस, ऑन सीरियस नोट। अभी 10 साल एंजॉय करो। तो सर, शैलेंद्र सेठ साहब, आप मतलब आप कैसे रहते हैं? मतलब आप बिना वाइफ के कैसे रहते हैं? थोड़ा मेरे बताइए। साथ सर आप लोग तो हैं सर, आप लोग हैं ना। अच्छा, ख्याल ऐप है तो सर, वाइफ। ख्याल ऐप है, आप है, जेनवाइज ऐप है, हमारे फ्रेंड्स ऐप है, सब कुछ बहुत एक अच्छा चीज मैं बोलूंगी शैलेंद्र सर जी, मैं एक चीज बोलूंगी। आप इतने है। टैलेंटेड हैं, गुड लुकिंग भी हैं, फिर आप अकेले कैसे रह गए? जी जी, वो वाह। एक्चुअली, जी जी, मेरी रवि जी से भी बात हुई थी पर्सनली फोन पे, तो मैंने इनको भी अच्छा, बताया था। वो कुंडली का शायद मदर, आपने कुछ कुंडली का भी बताया था आपने कि मांगलिक बहुत एक्चुअली लंबी, एक्चुअली बहुत मेरी लंबी कहानी मेरी है मदर, मैम, जो मेरी बहुत मैरिजेबल बहुत एज लंबी थी, कहानी है। मेरी मदर की डेथ हो गई थी उस समय, इसलिए मैं ओ थोड़ा सा, ओ वो एक पीरियड लेकिन ऐसा था, तो शैलेंद्र फिर सेठ मैं, साहब के लिए तालियां तो बनती है। इन्होंने अपना परिवार, अपना सब कुछ अपने बड़े भाई के बच्चों में ढूंढा है। जी जी जी, इतनी उन्हीं के देखिए सलमान वजह इतनी खान, से। एक और इतनी सलमान खान। पॉपुलेशन में, देखिए इतनी पॉपुलेशन में शादी करना एंड हैविंग चिल्ड्रन, मैं एक पाप समझता हूँ। जहाँ हमारी 1/3 आबादी जो है वो सिर्फ एक वक्त का खाना खा रही, गरीबी रेखा के लेकिन नीचे है। सर इसका दूसरे लोग तो बेनिफिट ले जा रहे हैं ना, अब ये भी तो कोई सोचिए कि देखिए, हमारा अच्छाई कहीं ना कहीं से अच्छाई शुरू होगी और वो पूरी दुनिया में। लेकिन नेक्स्ट जो लेकिन लेकिन जनरेशन, हम लोग की पॉपुलेशन हम लोग की कम होती जा रही है और अदर कास्ट की बढ़ती जा रही है, वो भी तो सर बहुत समस्या है वो ना। सब
आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक ना एक दिन अच्छाई आप- जगेगी। इससे मैं कह रहा हूँ, जापान चले जाए, मैडम आप के लिए- बोल रही हो, कभी ना कभी एक टाइम में ऐसा आता है कि अकेला रहना पड़ता है। नहीं नहीं, अकेला रहना इज नॉट बैड, शैलेंद्र सेठ वो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अकेला रहना देखिए आप जब आदमी शादी करता है उसके 40 या 50 साल जितने भी है वो निकालता है साथ, सुनिए उसके मेरी बात बाद सुनिए, जब मेरी डेथ बात हो सुनिए, जाती है मेरी तो बात- अकेला रहता ही वो रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, चलिए सपोज इन्होंने शादी कर ली होती, अब हो सकता है भाई कोई ऐसा बैड कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो नहीं जाता, तो ठीक वाइफ है, नहीं रहती या वो कोरोना में चली जाती या कुछ होता, वो एक अलग वो हो जाता है ना कि, लेकिन अब इन्होंने की ही नहीं है तो इन्होंने कुछ, अब जो भी हो तो पर्सनल इनका आजकल लड़कियां प्रॉब्लम। भी नहीं कर रही मैम, आप देखिए वैसे आजकल आज की लड़कियां तो भी नहीं नहीं कर रही आप है, भी फंसा आजकल लेना की तो चाहिए। आजकल शादी की तो करके नहीं कर रही है। आपके मेरी अरे सर, मेरी भी देर दो नहीं हुई है, कभी देर नहीं होती है इसकी कोई मेरी भी expiry दो date बेटियां हैं, दोनों नहीं कर रही हैं, मेरी दोनों बेटियां नहीं कर रही हैं। हाँ, आजकल बच्चे जो है नहीं मानते हैं ना। नहीं हाँ मान तो रहे वो ना। ये कि आजकल क्या एडजस्ट होना नहीं चाहते, और उनके हाँ, दूसरा अपने उनमें उनके अपने लॉजिक हैं जो कि यस ना, और यस। नहीं वो बात बिल्कुल सही है आपकी। आजकल एडजस्ट होना नहीं चाहते, बस समझौता वही करना कहने नहीं का चाहते, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के साथ। कुल मिला के इतने एग्जाम्पल दे देते हैं कि फिर अपने को चुप होना पड़ता है। अब वो लोग कहते हैं मम्मी बिल्कुल। डैडी आप लोग एक एक और कर लो, हम लोग को मत करो, नहीं तो हमें ना, मेरे हस्बैंड ने सबका इनका बायोडाटा बनवा रखा है, किसी का जीवन साथी में, किसी का, कह रहे डैडी आपने हमारा बनाया ना, बिना पूछे हम आपका बना देते। बच्चों को कहिए बोलेंगे ना परफेक्शन कि कहीं नहीं मिलेगा, एडवांटेजेस बताइए परफेक्ट उसके, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ चले गए सब लोग? आवाज नहीं आ रही है आप सभी लोगों की, कहाँ हो? हेलो हेलो। ऑलराइट देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वार्तालाप सेशन में। मैं शैलेंद्र सेठ साहब को, मेरे पास एक जवाब है। शैलेंद्र सेठ साहब आप जाइए जापान। जापान में आबादी कम हो रही है सर, वहां पे इंतजार है आपका, वहां जरूर आपका काम बनेगा। आपको एक शिंग शोंग शांग शोंग एक वाइफ मिल जाएगी अभी भी सर, सर, याद सर चले मैं जाइए बहुत एक तो। सर मैं जी, बहुत देशभक्त आदमी हूँ, मैं अपनी मिट्टी छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, शैलेंद्र सेठ साहब बच्चे इन्होंने अपने भाई के बच्चों में ढूंढे हैं, और जो बचा हुआ है वो इधर उधर देख लेते हैं, ये खुश हो जाते हैं दूसरों को देख के, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लेते हैं। ऑलराइट देवियों सज्जनों, आप सभी लोगों से सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी है कि कल का हसगुल्ले, कल का जो हसगुल्ले उसका लिंक मैं ड्रॉप कर रहा हूं उसको, कल हम खेलेंगे तमोला तम तमातम, कल हम खेलेंगे तमोला तम तमातम। सबसे पहले आप जाइए तमोला तम तमातम को, तमोला तम तमातम को रजिस्टर कर लीजिए, हसगुल्ले को, आई मीन, क्योंकि कल हम करेंगे तंबोला को रिक्रिएट, जो भी अभी तक हमारी यादें रही हैं तंबोला में उसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे कल। जैसे कि वहां पे एक टाइमर बजता था, सबसे पहले वो टाइमर बजता था, वो एक चुड़ैल की आवाज आती थी बहुत देर तक, तो हम उन सभी चीजों को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि कैसा अनुभव रहा। मजा आएगा मेरे हिसाब से, मैं कुछ ना कुछ तो मसाला डालूंगा। मैं लिंक डाल रहा हूँ, सबसे पहले आप उस पर जाइएगा और रजिस्टर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है। ऑलराइट, दूसरा हम वार्तालाप शुरू करते हैं अपनी, अच्छा मजा आएगा आपको। ये रहा हमारे तमोला का कल के, सॉरी तमोला तम तमातम का रजिस्ट्रेशन लिंक, रजिस्टर कर लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी ये है कि हाँ, आज हम करेंगे एक ओपन सेशन, आज हम ओपन सेशन करेंगे, हसगुल्ले में हम पूरी मस्ती करेंगे, आज करेंगे हम एक ओपन सेशन। आप में से कोई भी सवाल पूछिएगा और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, कोई भी सवाल पूछिएगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाई चांस अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो हमारी ऑडियंस तो है ना, सब लोग बैठे हैं और वो लोग जवाब देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी समस्या है या जो भी सवाल है उसका जवाब हमें आज मिल जाएगा। तो आज के सेशन का नाम है ओपन डिस्कशन। आइए हैंड रेज कीजिए जो सवाल पूछना चाहते हैं, कम ऑन रेज योर हैंड्स। मजा आएगा, फन भी होगा, मस्ती भी होगी, थोड़ा सा नॉलेज भी होगा, रंग भर देंगे इसमें हम। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कम ऑन। जी सर, मैंने कर दिया। जी जी जी, सभी से बोल रहा हूँ, जो सवाल आपके मन में है कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, ऊल झलूल सीधा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी सवाल मैं जवाब दूंगा आपको। कम ऑन हैंड रेज कीजिए। ऑलराइट, सबसे पहला नाम है नूतन कुमार जी। नूतन जी बताइए क्या सवाल है आपका, कोई भी सवाल पूछिए, किसी भी सर टॉपिक से क्या जुड़ाओ।
क्या चीज से रिलेटेड सवाल पूछना है? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुई आज। कुछ भी सवाल पूछिए, जो आपकी परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल हो आपके मन में पूछिए। बस यही है कि मेरे दोनों बच्चे भी शादी करने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों? आप भी यंग हैं, बताइए अरे हम क्या बताते हैं रीजन? ना, क्या बात कर दी आपने। रवि लड़के की सर, उम्र। रवि सर, रवि जी सर, आप जी, ज्योतिषी भी हैं क्या? क्या हाँ कह रहे हैं? आप ज्योतिषी भी है क्या? मैम जो सवाल पूछ रही हैं हाँ वो तो हाँ, शादी से रिलेटेड पूछ रही हैं, तो हाँ, हमको खुशी इस बात रुकिए की है। रुकिए, दोबारा एक कभी सवाल नहीं पूछेंगे फिर। हाँ नूतन जी, बोलिए। हाँ बच्चों की बोलिए। उम्र उम्र बताइए, बच्चों की हाँ, उम्र बताइए अपने। बच्चों की उम्र बता रही हूँ, 28 और 26। 28 और 26। जी। 28 किसकी है? बेटी है। बेटी की 28 है, हाँ और 26 बेटा। बेटा है, तो पहले तो बेटी की करनी है, तो क्यों नहीं वो बेटी लोग? बेटी बेटी की बेटी का नाम बताइए और बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, बेटी का डेट ऑफ बर्थ आपको हो गया, उसका 97 है। 97 है, हाँ, 1997। डेट क्या है मैम, डेट बताइए। फोर्थ 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 जून 4 जून। 4 जून 1997। जी। मैम देखिए, उनका जो ड्राइवर है वो है हाँ 04, शनि का नंबर आता है ये। और 04 और 08 का जो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है मैम। पहली बात, अगर आप मेरे को बोले तो मैं इसकी थोड़ी सी डीप एनालिसिस करूं। 04, अच्छा 4 तो राहु का होता है शायद। मैम 04 और 08 कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये थोड़ा सा हैवी कॉम्बिनेशन होता है। बताता हूं मैं आपको, रुकिए। तो आपने छेड़ ही दिया है तार, में बहुत दिन से सोच ही रहा था कि क्यों ना थोड़ी जोशियों का भी काम खराब किया जाए यहाँ पे। हाँ, ऑल राइट, रुकिए, मैं बस एक सेकंड दीजिए। हमारे पास सब चीजों का जुगाड़ रहता है। 1997। नाम बताइए बेटी का। आ, स्निग्धा बोलते हैं, स्निग्धा, SNIGDHA। स्निग्धा। जी। ऑलराइट, डेट मैम कहाँ पे बॉर्न हुई थी वो बताइए। जमशेदपुर। बॉर्न प्लेस हुई इनकी जमशेदपुर, अभी बताते हैं। जमशेदपुर। और बॉर्न बॉर्न टाइम बताइए। 7:45 AM। 7:45 AM। हम्म। एक सेकंड दीजिए बस मुझे, आपका काम अभी बताते हैं। POB। जमशेदपुर किधर पड़ता है जमशेदपुर? झारखंड का नाम सुना है? टाटा नगर, हाँ टाटा हाँ हाँ स्टील। हाँ और टाटा रांची के पास। स्टील। हाँ, रांची के पास है। टाटा स्टील जो है, रतन टाटा का नाम सुना होगा। हाँ। तो टाटा, इसको टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा नगर। टाटा नगर। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप बेटी की फोटो दिखा पाती तो बहुत अच्छा होता, मैं छटके में देख के बता देता आपको। फेस रीडिंग कर लेता हूँ मैं। अभी तो नहीं, अभी कैसे दिखाऊं, हाँ बता। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हाँ, कोई नहीं, ठीक मैं है, मैं बताता हूँ आपको। बता। बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। बस एक सेकंड रुकिए। देखते हैं मैम, कोशिश रंग लाती है हमारी या नहीं लाती। लाएगी। अब बताता हूँ आपको, सुनिएगा। हाँ भाई, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भाई। मंगली होंगी, मंगली। नहीं, मंगली चलो तो नहीं है, बताना। दिखा लिया है। मंगली। नक्षत्र का उत्तर भद्रपदा। रवि जी, ये अगर आप साल पूछ मेरा रहे हैं रीजन बिजनेस। क्या है शादी ना हाँ, करने का, तो सोल्यूशन निकल आएगा। अरे सर रुकिए, हम्म। पहले इनका देख लेते ना। 7,000 which was deep insight into marriage would need precise calculation but factor. All right, बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर सार बता रहा हूँ। मैम मेरा भी ननिहाल ऑल राइट हजारीबाग है। सुनिए,
मैडम सुनिए, रीजन क्या है डिले इन मैरिज? हाँ ठीक है, आपकी बेटी की कुंडली के एनालिसिस के बेसिस पे जुपिटर, ऑलराइट, उनका जो जुपिटर जुपिटर है वो कैप्रिकॉर्न में है, जो वीक करता है सिग्निफिकेटर ऑफ अ हस्बैंड। ठीक है, उनका जुपिटर है कैप्रिकॉर्न में। और मैं बताता जाऊं, सुन लीजिए, मार्स एंड राहु इन 6th हाउस। मार्स और राहु जो है उनका 6th हाउस जो है, मार्स एक्सपेक्ट इन द 7th हाउस, राहु प्रेजेंस इन द 6th हाउस, क्रिएट ऑब्स्टेकल। जो उनका मंगल है, मंगल और राहु जो है 6th हाउस में बैठा है, जो मैरिज में डिले करवाता है और डिले ऑब्स्टेकल कराता है। क्रिएट करता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। आपकी बेटी थोड़ी सी, मतलब उनकी लाइफ में कंफ्यूजन भी रहती होगी रिलेशनशिप में, या अपनी पसंद से वो करना चाह रही है, नहीं चाह रही है, तो वो भी वहां पे भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। नहीं ले उनका पा जो रही। शनि और केतु है, वो 12वें हाउस में है, और ये रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी है ना। केतु जो है, केतु का जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है 12 हाउस में, वो प्रायोरिटाइज करता है पर्सनल ग्रोथ। मतलब आपकी बेटी अपनी पर्सनल ग्रोथ से ज्यादा, मतलब उस पर ज्यादा फोकस होंगी, अपनी शादी से ज्यादा, मतलब उस पर ज्यादा कैरियर, ज्यादा विशेष देती। कैरियर, हाँ राइट, कैरियर ओरिएंटेड है। हाँ कैरियर ओरिएंटेड है। और बताता हूँ, हाँ, बस ये बता दो कब होगी, कहाँ होगी, ये हाँ बता रेमेडी बता रहा हूँ, रेमेडी बता रहा हूँ, सुनिए रेमेडी सुनिए आप मैम। दो। आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वर्शिप करनी पड़ेगी, आपको पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि वीनस जो है 7th लॉर्ड है। ठीक है, अगर आप चैंट करेंगे विष्णु सहस्र नामा मामा, और ऑफर करेंगे प्रेयर्स लक्ष्मी जी को फ्राइडे के दिन, तो ये वीनस को आपका मजबूत करेगा। ठीक है, रेमेडी सुनिए आप। दूसरा, स्ट्रेंथ जुपिटर, जुपिटर को मजबूत करना होगा। ठीक है, आप उनको येलो सफायर पहना सकती हैं, 4 से 6 कैरेट का, इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में। ठीक ओके है, आप लेकिन एक बार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जी सर। आपको एक मंत्र चैंट करना पड़ेगा, बृहस्पति मंत्र, और वो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। 108 बार डेली करवाइए, ये फ्री में रेमेडी दे रहे हैं हम आपको, ज्योतिषी अच्छा रवि। ठीक है, और सुनिए, मार्स और राहु के लिए हनुमान, अरे वाह मैम, हनुमान चालीसा करवाइए, सबसे सस्ता जुगाड़ है ये, हनुमान चालीसा करवाइए। और हाँ लॉर्ड हनुमान, गणेश, हनुमान जी की तो अपनी नहीं हो पाई थी, दूसरों को क्या कराएंगे? एक सेकंड, कौन, किसने बोला, किसने बोला ये, किसने बोला है, बोलिए एक बार, दोबारा बोलिए। मैं मंजुलिका। मंजुलिका जी सुनिए, हनुमान जी का एक बेटा था मकर ध्वज, बाद में हनुमान जी की शादी वो भी हुई ठीक थी। है, वो सब तो गलती से हो गई थी ना। सुनिए, और असली में उनकी शादी भी हुई थी हनुमान जी की, ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी उनकी, हाँ कुछ ठीक पूजा है, पाठ ठीक में है, बीच में रहता था। पर हाँ, उनको तो ब्रह्मचारी कहा जाता है ना, इस पद से मैंने ब्रह्मचारी, कहा। ठीक है, जब वो बाल ब्रह्मचारी थे तब की बातें सुनते हैं हम, उनकी भी शादी हुई थी। आपको किससे पुराने सुनाए जाते हैं? हनुमान जी, ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं है, मेरे को भी अभी पता चला है। लेकिन हाँ ठीक है, उन्हें हम ब्रह्मचारी रूप में देखते हैं, वैसे ही देखेंगे हम जैसे हम उन्हें देखते हैं। थोड़ा और बताता हूँ मैम। ठीक है, इतना बहुत है। और थोड़ा सा सुनिए, चावल, दूध और कपड़े फ्राइडे के दिन दान कीजिए। दूध आप कुत्तों को पिला सकते हैं, और अभी जैसे सावन चल रहा है तो इनको भी पिला सकते हैं आप। ठीक है, बस इतना ही बहुत है मैम। ठीक है, चलिए सर, देखती हूँ ठीक है, क्या होता है। और मैरिज तो टाइमिंग बता देता हूँ मैम, 2026 से 28 के बीच में सबसे फेवरेबल टाइम है आपकी बेटी की शादी का, 26 से 28 के बीच में। ठीक है, उसके ओके बाद बनेगा 30 से 33 के बीच में। ठीक है, ओके 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 सर। यूपीआई दे रहा हूँ, 501 रुपए का शगुन लगा दीजिएगा जरा। अच्छा ऑलराइट, ठीक है, ओके सर, शैलेंद्र सेठ थैंक। साहब आप पूछे सवाल। जी मैम, उनकी बिटिया की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और कहीं जॉब कर रही है क्या? हाँ, मेरी बेटी ने आपके दिल्ली से ही गार्गी कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। और कहीं जॉब कर रही है क्या? शी इज इन जॉब? हाँ, रिलायंस रिलायंस में, एंड देन शी, उसने फिर एमबीए किया सिम्बायोसिस से, ओके एंड शी इज प्रोडक्ट मैनेजर है रिलायंस में, बट नाउ वो अभी थोड़ा स्विच करना चाह रही है। मैम अच्छा, गार्गी थैंक कॉलेज से किया तो वो तो गर्ल्स कॉलेज है गार्गी कॉलेज। हाँ हाँ, गार्गी से किया था उसने, इंग्लिश इंग्लिश किया था उसका, पहले था मास्टर्स करने बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, अगला थैंक यू। सवाल लेते हैं, शैलेंद्र सेठ साहब सवाल बताइए, जी कोई भी सर, मुझसे सर कुछ भी मेरी, सवाल पूछ सकता है। जी सर, लाइफ में मैं ऐसे 2-3 वर्ड्स कुछ ऐसे आते हैं जो जिंदगी में जिनका मुझे मतलब नहीं समझ में आता। मैं इतना
मतलब मैंने भी एमकॉम तक किया हुआ है और कई लोगों से मैंने पूछा तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाए। जैसे अरे देखिए आजकल जैसे सेल लगती है, तो अभी दिवाली भी आ रही, सवारी सेल लगेगी, तो एक बैनर लगा रहता है सारी शॉप्स में, मार्ट्स में, और ये फ्री गिफ्ट का। तो ये फ्री गिफ्ट का क्या मतलब होता है कि आप ये लेंगे तो उसके साथ फ्री गिफ्ट है? ये फ्री गिफ्ट का क्या मतलब था? ये गिफ्ट इज ऑलवेज फ्री। गिफ्ट कोई पेड गिफ्ट तो होता नहीं। अगर आप लिखेंगे इसके साथ गिफ्ट है तब भी मतलब वही निकलेगा। तो उसमें जो फ्री वर्ड लगाते हैं कि ये फ्री गिफ्ट है, मतलब कोई पेड गिफ्ट भी होता है कि हमने किसी को गिफ्ट दिया, उससे कहा भैया पैसे दो गिफ्ट के, ऐसा तो होता नहीं नहीं। सर, गिफ्ट तो गिफ्ट तो इज फ्री ऑलवेज होता है फ्री। सर। सर देखिए, मैं इसे अपने अंदाज में जवाब दूंगा। इसका जवाब तो खैर जी। आपके पास होगा, मैं अपने अंदाज में इसका इसका नहीं जवाब मेरे पास नहीं दूंगा सर, सर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास नहीं सर चलिए इसका तो जवाब। सुनिए सुनिए, जवाब सुनिए, आपके पास नहीं है सर। जी। क्या था, एक बार एक भंडारा लगा था, तो भंडारे में बहुत लंबी लाइन थी। ठीक है, भंडारे में बहुत लंबी लाइन थी और भंडारा ऐसा था कि लोग पन्नियां ले लेके पहुंचे थे, पन्नियां ले लेके पहुंचे थे वहां पे। और एक परिवार जब पन्नी लेके वहां पे पहुंचा और जब वो उसकी बारी आई, तो उसने कहा इतना लेके क्या करोगे? तो उसने कहा पन्नियां भर भर के मैं पूरे परिवार को निलाऊंगा, तुझे क्या। और वो बांट रहे थे जहर। हिंदुस्तान में अगर जहर भी फ्री में बांटा जाए तो लोग पन्नियां ले लेके पहुंच जाएंगे। तो सर फ्री का जो ये होता है, मेरे हिसाब से फ्री का जो वो वर्ड यूज होता है, दैट हैज अ पर्पस फॉर, मतलब साइकोलॉजिकल होता है वो। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे गिफ्ट गिफ्ट का हिंदुस्तानी को मतलब ही सुनिए, फ्री होता है सर, वो तो मैं गिफ्ट का समझ रहा हूँ मतलब ही सर। फ्री होता है। कोई सर पेड वो गिफ्ट तो तो होता नहीं, हम गिफ्ट करेक्ट जब करेक्ट, एग्री फ्री सर, होता है। एग्री कोई एग्री। पेड देखिए गिफ्ट तो होता नहीं कि आप गिफ्ट लेंगे उसका पैसा देंगे। सर, करेक्ट सर, सुनिए मेरी बात। देखिए, जी। अगर आप कोई भी बैनर लेंगे, ठीक है, या कोई भी एडवर्टीजमेंट लेंगे, तो वहां पे एक चीज यूज होती है सर। पहली चीज यूज होती है इमोशंस, दूसरी चीज यूज होती है साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट नजर आता है तो उसमें ये दो चीजों का सबसे बड़ा हाथ होता है। साइकोलॉजी के साथ आपके खेला जाता है, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, और माल आपको चिप दिया जाता है। अगर आपको ये बैनर पे नजर आया फ्री, एक फ्री वर्ड सुनते के साथ ही आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है, फ्री के नीचे आप लिख दोगे ना उसका कि ऑन हाफ प्राइस, तो लोग वो भी खरीद लेंगे, लगभग फ्री। ठीक है, लोग वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उसमें से एक फ्री वर्ड, तो एक होता है इमोशंस और एक होता है डर। ये बहुत बेचा जाता है सर हिंदुस्तान में। तो मेरे हिसाब से सर, जो आप बैनर पे देखते हैं, फ्री वर्ड का सिर्फ इतना है कि अट्रैक्ट करना, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपका कहना बिल्कुल सर सही है कि उसमें उसका आप फ्री मतलब के जो होता है। साथ आइटम लिख दो ना सर, फ्री आइटम, देयर इज अ फ्री आइटम विद दिस। फ्री गिफ्ट अरे मैं क्यों कहूँ नहीं? कुछ, गिफ्ट वर्ड अपने आप में बड़ा वो, मतलब गिफ्ट का मतलब ही फ्री होता है। मैं कहूँ अच्छा, कुछ, मैं कहूँ। जी बोलिए बोलिए, जरूर सुमी जरूर। जी, सुमी जी बोलिए। ये गिफ्ट कुछ नहीं होता है भैया, ये ना वो उसमें पैसा इंक्लूड रहता है, जो सामान आप खरीदते हैं और कंपनी से टाई अप रहता है इन लोग का, तो वो एकदम सही बोले, एकदम सही है। उसमें जुड़ा रहता है, फ्री कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी। जो ये वर्ड है, जो सेंटेंस है, ग्रामेटिकली ये गलत है। फ्री गिफ्ट नहीं होना हाँ, चाहिए। देयर इज अ गिफ्ट विद दिस, ये बस वो ऐसे होना लोगों को चाहिए। यूज करने की आदत डालते हैं कि आपको ये अच्छा सर लगा है फ्री गिफ्ट। प्रोडक्ट तो आप देखो जी लीजिए। देखो, जी शैलेंद्र सर, इस सवाल का जवाब तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ओके बताता हूँ फ्री सर। वर्ड अच्छा सर, आपको एक कहाँ। और है सर, एक सुनिए और है। सुनिए, बोलिए। जी सर, आपके तंबोला में ही मैंने कई बार सुना हो, जो मैडम्स लोग वो लेती हैं तंबोला का सेशन, वो कहती है मैं ये जी, कर रही हूँ, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो ये बार बार रिपीट क्या होता है? अच्छा, ये तो सर कंप्लेन है, ये तो सवाल नहीं है आपका। नहीं नहीं, मैं कंप्लेन नहीं, मैं थोड़ा ज्ञान कम है, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। बार बार रिपीट का क्या मतलब? रिपीट का मतलब ही होता बार बार। तो उसके पहले एक दो बार 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 और लगाने का क्या मतलब है? बार बार अगर रिपीट को आप हिंदी में कर दीजिए तो उसका मतलब ही ये तो मैं बार बार नहीं कहूंगी, बार 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 नहीं कहूंगी, ये चार बार बार हो गया। तो वो बार बार रिपीट का क्या बार मतलब बार हुआ? हिंदी वर्ड है और रिपीट इंग्लिश है, जिनको हिंदी समझ आती हो। शैलेंद्र सर, अगर वो सिर्फ इतना कह दें कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, तब भी काम चल नहीं तो जाएगा। वो हिंदी उसके वाले नहीं पहले बार समझेंगे बार ना। जोड़ने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, सर बार मुझे बार एक बात हिंदी में बताए और रिपीट सर, इंग्लिश में। मुझे कईयों को एक बात रिपीट बताए का मीनिंग नहीं, कई ऐसे भी होते, ऐसी बात नहीं है, कई सारे शैलेंद्र बिल्कुल सर, भी ना। तो मैंने ये तो ध्यान वही रखना बात हो गई, ये तो सर वही बात हो गई कि वाट माने क्या होता है, इसका अर्थ बताइए, वाट माने क्या रुकिए होता है। रुकिए 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 वो रुकिए रुकिए, दूसरी इनका चीज हो जवाब गई। मैं दूंगा, मैं मैं दूंगा शैलेंद्र बताऊं, सर। मैं बत, अगर वो इतना कह देंगी कि मैं रिपीट नहीं बताओ, करूंगी, आप तब बताओ। भी पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, कि मैं रिपीट नहीं करूंगी तब भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। उसके पहले बार बार लगाने का क्या मतलब हुआ कि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी?
जो जो इंग्लिश नहीं जानते, जो हिंदी नहीं जानते, उनके लिए है ना कि वो रिपीट तो बोल उनके लिए लेंगे। कहते मैं और बार बार नहीं कहूंगी, मैं बार बार नहीं और कहूंगी, ये भी हो। हिंदी वालों के लिए वो बार बार कहेंगे। टू इन वन, सर टू इन सर उनको द इंग्लिश रिपीट आती है, मतलब उनको रिपीट हिंदी मतलब आती है। दोहराना, रिपीट मीन दोहराना। वो कहती है मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, रिपीट मीन दोहराना। शैलेंद्र सर मैं ये जवाब बोल रहे हैं कि वो बार बार रिपीट नहीं करूंगी, उसके बाद भी वो बार बार रिपीट कर रही हैं। शैलेंद्र सर सुनिए, शैलेंद्र सर, मैंने आपका ऐसा कौन सा तार छेड़ दिया सर जो जिसका बदला आप आज ले रहे हो, ये बताइए पहले आप। सर परसों कौन से सा भरे तार बैठे थे, मैंने कोई मिल नहीं रहा आपको था, ऐसे करके छेड़ बड़ी दिया है? मुश्किल से आप मिले। सर सर परसों मैं से भरे अपना बैठे थे, कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था, आप बड़ी मुश्किल से आप मिले। सर मेरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। नहीं राधा जी, अगला सवाल, नो एक कमेंट, सवाल अगला आपसे, सवाल एक आखिरी क्वेरी सर। बताइए। क्या सर क्या सर, सर मेरी एक बेटी एक दो 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 मेरी शब्द बेटी सर की मुझे भी उसका आज शादी तक नहीं हो मतलब रही है। समझ में आया। मैंने कई लोगों से पूछा, दो शब्द उसका मतलब नहीं समझ आया। कहते जैसे बड़ा वो बहुत ही लंथफंदिया आदमी है, तो ये लंथफंदिया का क्या मतलब हुआ? बहुत लंथफंद करता है, इसका लंथफंद और लंथफंदिया इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा उसका मतलब लंथफंदिया चीटिंग चीटिंग करता है, लंद फंद यानी कि वो सारे चीटिंग वाले काम करता है सर, वही होता है। अच्छा, तो ये जहां तक मुझे पता है, बहुत लंद फंद हेरा अच्छा, फेरी मतलब आप भी करता है। श्योर नहीं है, आप भी श्योर नहीं है जहां नहीं तक नहीं, है। श्योर हूँ ये। अच्छा, आपने देखिए कहा ना ये जहां तक बोलचाल की भाषा है लंदफंदिया। इसका जो है हेरा फेरी करता है। हेरा फेरी फिल्म देखा है ना, परेश रावल जी, वाली हेरा नहीं, फेरी। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए भी यूज सर 2 करते हुए नंबर देखा, का लोगों को काम। जो लोग नहीं हेरा फेरी करते, कह रहे वैसे बड़ा इस ये तुम्हारा कोई भी काम करते क्या, बड़ा लंथफंदिया आदमी है। हाँ वही मतलब वही 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 नहीं, लंदफंदिया चीटिंग नहीं बोलचाल करता, वो की चीटिंग भाषा नहीं है। करता, लेकिन वो काम कर देता है किसी तरीके से, लेकिन वो उसके लिए राइट, हाँ कहते हैं अरे बड़ा मतलब लंथफंदिया आदमी तुम्हारा काम कर देगा। काम 2 कर देगा, नंबर चाहे 2 ऊपर नंबर से के लेके काम सर, नीचे 2 तक। उसने नंबर के तय काम। तरीके से काम किया, लेकिन लंथफंद काम को मतलब नहीं समझे, कैसे लंथफंद से काम करते हैं, मैं असली नहीं समझ में आया। मैं कई काम वो उनके हुए। वो सर वो तो शब्द एक बन गया है, जब जानते हैं कि तो कुछ इस एक शब्द शब्द का आप मतलब जी, का इसका मतलब शब्द का जुगाड़ है, मतलब जुगाड़, बोल रहे हैं जुगाड़ से हाँ जुगाड़, ना। जुगाड़। रवि जी कहाँ कहीं गए? से भी वो कैसे भी जुगाड़ रवि जी कर कहाँ गए? लेता है। रवि जी करता है। एक्यूरेशन छोड़ दिया क्या? कैमरा बंद करके हंस रहा हूँ मैं। आज हम लोग का आज आज सुनिए, रवि आपको जी आप शर्म आ जाओ, हम गई लोग क्या खुद ही शो कर लेंगे। रवि आप जाओ, हम लोग खुद ही शो कर लेंगे। वो तो मैं देख रहा हूँ, ये आपको बड़े। अरे आपको शर्म आ गई ना? मेरे मुंह में एक ऐसा शब्द आया, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, मैंने बोल दिया तो आफत आ जाएगी। अरे लौंडा बड़ा अश्लील है, इसकी बातें मत सुनो रे। एनएफ फॉर टुडे, एनएफ। बड़े खतरनाक आदमी हो सर। सर देखना आपको कोई ना लपेट दे, ऐसा लनफदिया आदमी कोई आपको ना लपेट दे, ध्यान रखना। ऑलराइट, अगला अगला नाम है उमा कानूंगो जी। बताइए मैम, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरा सवाल है कि आपकी शादी हो गई क्या? अरे मैम देखो, मेरी बात सुनो, मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जा रही क्या? आप मेरे रवि उन्होंने मैडम, आपको मैडम बोला है उन्होंने। नहीं सर बोली, मैंने सर बोली, गलत है। मैं सर बोली। मैडम सुनो मेरी बात सुनो, मुझे आम खाने दो, नजर मत लगाओ। आम को जरा आने दो, पहले ही नजर मत लगाओ। मुझे आम खाना है, आम आने दो। ऑलराइट, देखिए ये सवाल मेरे से मत पूछे कीजिए, मेरी खुशी पे नजर मत लगाइए प्लीज। सर आप ही ने बोले कि मेरे से सवाल पूछिए, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछी। आप इतने खुश रहते हैं। मुझे पता है ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिलों में है, जो आप रोज मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे पता है। इस सवाल का जवाब सलमान खान नहीं दे पाया आज तक, तो आप क्या दोगे? नहीं उमा भाभी, आप मिठाई का लालच मत करो। मिठाई वो शादी में नहीं बुलाने वाले हैं। नहीं हम नहीं, मेरी बात कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, इस सवाल का जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। शादी का लाइव टेलीकास्ट होगा जनवाइस पे। हाँ, स्वयंवर होगा आपका, स्वयंवर करवाएंगे आपका शैलेंद्र सेठ साहब, टेंशन मत दीजिए। बिल्कुल पकड़ा लाएंगे। हाय हाय राजा कहाँ था, मैंने तो चुन लिया जिसको चुनना था। ऑलराइट। उमा जी देखिए, इस सवाल का जवाब मैं हार गया, मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे जवाब अकेले में देते हैं। और देखिए आप पूछिए, कोई समझदार पूछे तो मतलब आप समझ जाइए, आप तो बहुत समझदार है। कोई बेसमझ पूछे तो समझ में भी आता है।
आप पूछिए और कुछ सवाल सर पूछिए। सर आपकी मैरिज करवाना तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आप खुश रहें। मैं जा रहा हूँ, मेरे को माफ कर दो, मेरे को उठने में मजबूर मत करो, खुशी देखेंगे आपको। चलो आपको कोई और सवाल पूछिए, इसका जवाब मैं फिर कभी नहीं दूंगा। रवि, बिल्कुल शादी आज मत तो करना, पकड़ के वाट लग मंडप पे जाएगी। बिठाई दो, आज नहीं तो नहीं, पकड़ के आजकल की मंडप पे लड़कियां, बिठाई दो। आजकल की लड़कियां बहुत खराब है, शादी मत करना। नहीं देखिए वो तो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं अच्छी लड़कियां भी है आपकी मैम, सोच अच्छी गलत लड़कियां है, भी है। ये आपकी सोच गलत है कि लड़कियां खराब है। लड़कियां आजकल खराब नहीं है। लड़कियों को आप उस टाइप से संस्कार दो ना कि वो दूसरे के घर जाके अपनी मम्मी पापा समझे। यस मैम, यस मैम, यस मैम, बिल्कुल सही बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे पेरेंट्स के संस्कार नहीं ले रहे हैं। अब सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि लोग पेरेंट्स से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो जो मैडम वहां उनको देख रहे हैं और आजादी, सबको डूड बन के घूमना है, तो फिर वो बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत मुश्किल है। उनको आजादी, उनको आजादी उनके पेरेंट्स लोगों ने ही दी ना लड़कियों को। अरे उनके वही पेरेंट्स आप मत हो रहा दीजिए, है। आप मत दीजिए। आजकल आजकल तुम उनको नहीं बांध एक के ही नहीं रख तरीका, सकते। एक ही तरीका है कि आप जहाँ उनसे टाइटनेस 15-16 साल तक करोगे वही मोबाइल छीन के प्रॉब्लम्स हो रखो। जाएगी। मोबाइल जब तक नहीं हाथ में से नहीं जाएगा, तब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं। गांव वाले भी नहीं दे पा रहे हैं आजकल, तो गांव वाले नहीं दे पा रहे, हम शहर वालों की तो बात ही अलग है। सुने गाँव सुने देहात सुने, की लड़कियां भी एक्सपायर हो गए, एक्सपर्ट हो गए। अरे भैया चक्कर आ गए मुझे तो, आज घेर लिया सबने मिलके। सुनिए मेरी बात, सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। क्या है, आजकल बच्चे कहाँ से सुधरेंगे, उनकी मम्मियां ही रील बना रही हैं, कहाँ से लड़कियां सुधरेंगी? मम्मियां ही संस्कार संस्कार से बाहर निकल रही हैं, पापा कैमरा पकड़ के खड़े हैं, बनाओ जी बनाओ। पता चलता है बेटी की, अभी मैंने यूपी की बहुत खबरें सुनी है, पता चला मैंने, बेटी को देखने वाले आए, लड़के का बाप लड़के की माँ को लेके फरार हो गया, और कई जगह तो लड़का ही लेके फरार हो गया। यूपी में बहुत खबरें आती है ऐसी, यूपी और बिहार से। लड़की की माँ, लड़की का दूल्हा होने वाला दूल्हा लड़की की माँ को लेके भाग गया। अरे बाबा, अरे सर लड़का सास को लेके भाग गया, बताओ बताओ। और हमारे शैलेंद्र सेठ साहब अभी भी फंसे पड़े हैं चक्रों में। सर सबसे बड़ा है मोबाइल। जी जी जी, अगला सवाल लेते हैं। तो पुष्पा जी आप सवाल पूछिए अपना। मेरा सर जी क्या सवाल है मैम, आपने हैंडल किया? सर देखिए, मेरे फादर की भी डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। तो जी मेरे मैम। को ऐसा होता है कि मेरे फादर की बहुत मुझे याद आती है, हस्बैंड से ज्यादा मुझे फादर की याद आती है। इसका जवाब हम लेते हैं अपने सभी साथियों से। दीजिए मैम के सवाल का जवाब। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। आज भी अगर मतलब ठीक है, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं अपने हस्बैंड से, लेकिन जो आपके जन्मदाता है, आप उनसे वो नहीं। मेरे को अगर आज कोई बोले ना कि अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के अपने पापा की देखभाल करो, मैं चली जाऊंगी। ये नेचुरल है, इसमें आप कुछ नहीं कर नहीं मतलब सकते। वो बात सही है बिल्कुल आपकी, पर ऐसा क्यों कि आज के टाइम में, मतलब आज का टाइम जैसे चेंज हो गया है, फादर ने हमको जन्म दिया, हमारी शादी कर दी, सब कुछ कर दिया हमारा, और उसके बाद मेरे हस्बैंड के अभी 12 में तो थे, फादर की डेथ हुई थी 87 में, मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मुझे आज के डेट में भी, मतलब अभी भी जैसे लेटी होती हूँ तो फादर का एकदम ख्याल आ जाता है, हस्बैंड का नहीं आता जरा भी। मैम पता नहीं आपका ऐसा क्यों होता है, और मैं आपका रोने पापा लगती से हूँ तो। अटैचमेंट। रवि जी मैं कुछ कहूँ? हेलो, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। जी जी, देखिए इसमें एक एग्जांपल आप अगर देखेंगी तो वो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद फिर हम लोग अपर स्कूल में आए, इंटरमीडिएट किया, फिर और आगे आए, फिर ऑफिस भी आए, हम लोग के दोस्त बने। लेकिन जो बचपन की दोस्ती होती है, जो सुनहरी यादें होती, उसका कोई मैच नहीं होता। उस समय के जो दोस्त होते हैं, उनके साथ जो इमोशंस होते हैं, शेयर होते हैं, उसका कोई मैच नहीं होता है। इसलिए जो आपने बेस्ट पार्ट गुजारा अपनी लाइफ का, बचपन है, वो टीनेज, वो अपने फादर के घर में ही गुजारा। तो इस वजह से वो जी उसका जी हमेशा अपर हैंड रहेगा, और किसी भी इमोशन से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया। ऑल राइट, अगला नाम लेते हैं। बहुत बढ़िया, अगला नाम सुषमा सुमी जी, सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका? सुषमा जी सवाल पूछिए मैम। मेरा ये सवाल है कि ठंड में भी पिघलती है, वो क्या चीज है?
बर्फ ही है और क्या है? हाँ? बर्फ बर्फ हाँ, ठंड में पिघलती है। मोमबत्ती। रुकिए रुकिए, सवाल में है, मेरे को जवाब देने दीजिए। ठीक है, जब आपको मैं बोलूंगा आप तब जवाब दीजिएगा। जी मैम, एक बार दोबारा दोहराइए। ठंड में जो है, वो क्या चीज है जो ठंड में पिघलती है? वो क्या चीज है जो ठंड में पिघलती है? मेरे मेरे मस्तिष्क में दो आंसर आए, एक मैं नहीं दूंगा। एक ही दूंगा। दोबारा दोहराइए, दोबारा दोहराइए। एक बार और दोहराइए मैम, सवाल में ही आनंद है आपके, तो दोहराइए। ऐसा क्या है? नहीं, वो क्या है जो ठंड में भी पिघलती है? मोमबत्ती। आप मत ठंड में भी बताइए। पिघलती, देखिए पिघलती क्या क्या है, मोमबत्ती को जलाना पड़ता है वो तब पिघलती है। अच्छा, बीवी को प्यार दूसरा? से मनाना पड़ता है वो तब पिघलती है। अच्छा, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते? जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। बताइए। परछाई। परछाई। नहीं, परछाई पर तो छू सकते हैं बैठ के। वाह, देख सकते हैं और छू नहीं सकते। हवा। हवा तो हम हवा महसूस को तो कर कभी सकते नहीं हैं, महसूस। नो। देख सकते हैं छू नहीं सकते। वैसे तो मैम आप ही बताइए, मैंने अपने हथियार डाल दिए नीचे, बताइए। सपना। अरे सपना मैंने कल ही छुई थी मैम। मेरे रोज घर पे काम करना है, इतनी आती है, मैंने कल ही छुआ था उसे। झूठ गलत है, हार तो मत गए आप। छूना, नहीं अब से मत छूना। नहीं नहीं, वो झाड़ू लगाते ऐसे लगाते तो खुद बहुत ही। सारी चीजें, आग आग है, हवा है, आग को भी कहाँ छूता है कोई। चांद, तारे, सूरज। सुमी हाँ, जी बहुत अगर कुछ मैं है। आपसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ हाँ, लूं। ये है जो पिघलती है। हाँ, औरत के, लेडी के इमोशंस है वो हर बार पिघलते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो नहीं नहीं। पिघल जाते हैं। देखिए देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं ऐसे जवाब आतुर रहता हूँ ऐसे जवाब देने के लिए, लेकिन क्या करें, दे नहीं सकते। ऑलराइट, अगला अगला नाम कमलेश साहनी जी, पूछिए सवाल। मुझे लगा था कुछ ज्ञान की बातें पूछेंगे आप। कमलेश साहनी जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। कमलेश कमलेश मैम। माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। कमलेश साहनी जी। ऑलराइट, राजू सर आप पूछिए सवाल। What has many fingers but Rings. cha बुधाए. What has many rings? हाँ, मुझे What has पता है। many rings but no fingers? भिंडी भिंडी भिंडी। No. ट्री Gloves. 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 No. पेड़, ट्री। No. एक बार दोहराइए सर, हिंदी में भी दोहराइए। उंगलियां what है मेरे पास इंग्लिश में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। उंगलियां बहुत है पर रिंग नहीं पहन सकते। सर देखिए, वैसे इसका साइंटिफिक आंसर जो है दैट इज अ ट्री। No. अब आप बताइए, इसका ट्री है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर ग्लव्स भी हो सकता है। नहीं नहीं, No. ट्री के पास बहुत सारी फिंगर्स होती है, ग्रोथ रिंग्स होती है उसके पास, जो कि वो विजिबल होती बजती है। क्लू देता हूँ, बजती है, रिंग बजती है, बचती है, लेकिन उंगलियां नहीं होती। आवाज आती है, लेकिन पायल। पहन नहीं सकते, पहन चाइम्स नहीं। चाइम्स चाइम्स। पियानो पियानो पियानो। आजकल आप सब उस पे बैठे हो, जस्ट अभी लेटेस्ट। पियानो। इनवाइट। रिंग, घंटी। दूसरा क्लू। फोन। फोन की घंटी। रिंगटोन। वाह वाह वाह, फोन की घंटी बढ़िया। बजती है, रिंगटोन। सर आपको ज्ञानी वाला फिंगर्स का सवाल होती है, पूछना था। फिंगर्स का होती है उसमें। सर ये नैन साहब का सवाल है, मेरा सवाल तो इससे भी इजी होगा। बताइए, अब अपना सवाल बताइए। अभी मेरे को ढूंढने दीजिए, अभी मैं आज लेट ज्वाइन किया हूँ, मैं जरा काम में था। मिंटू गुप्ता जी, सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका। सर बट माने लेकिन, तो वट माने क्या है? क्या बोला आपने? बट माने लेकिन, तो वट माने क्या? बट माने लेकिन, तो वट माने क्या? कहने वाला।
कहने वाले ने कह दिया, हम वट कहेंगे माने, लेकिन वट माने क्या? पंजाबियों का वट कहते हैं ना, इसके क्या वट है। ये वट माने हमारे यहाँ वट माने वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, बाट होता है जिससे तराजू में कुछ तोलते हैं ना, तो उसको वट। मैं सोच के आया था, मैं सवाल गर्मी लूंगा। एक सेकंड, मैं सोच के आया था मैं सवाल लूंगा, बहुत अच्छे आंसर दूंगा, मोटिवेशन वाले सवाल लूंगा, जीवन के सवाल। अरे भैया हदुल्ले का बदला क्यों मुझसे ले रहे हो? यहाँ पे सब शैतान बच्चे बैठे हैं, सब शैतान बच्चे हैं। देखिए मैं ऐसा एक और बट करूंगा ना कि कल का सेशन में आज ही निकाल दूंगा। आंसर तो बताओ मैडम, मैं क्या बताऊँ, आपने तो बट ही बोला, मेरे को सुनाई दी, कुछ और दिया। आप ही बताओ। राजू ये रवि जी, पंजाबी च वट जेड़ा हुंदा ना, एक तो होता वट गर्मी, बट BUT बट वाट बोल रहे हैं, बट माने वो माने डब्ल्यू, क्या? नहीं वो बोल रहे हैं WHAT वाला, WHAT वट मतलब वो उसको बोल रहे हैं। मिंटू जी मैंने अपने औजार रख रोटी दिए। बनाती हो, जैसे अपनी बनाई थी ना कभी। मिंटू जी बताइए। इसका यही आंसर है कि बताने पूछने वाले समझदार को हम बताएं क्या? आधा का और पूरा या? आधा का और पूरा या, बस यही है इसका सवाल का आंसर। मिंटू जी, ना हमें सवाल समझ में आ रहा है और ना ही आंसर समझ में आ रहा है, क्या करें? सर ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तभी समझ गया भाई साहब बड़ा खुश होके जॉब पे जाते होंगे, समझ गया मैं। क्या मैं चला जॉब पे, आऊंगा शाम को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है भैया, देखो ढंग का सवाल पूछो, ऐसा मत पूछो प्लीज। अगला सवाल नहीं, कमलेशानी जी आपसे। हाँ करो पहले। कमलेश जी। कोई आ गया था, बेल बजी थी, मैं उधर चली गई थी, सॉरी। हाँ बताइए, सवाल बताइए क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन था जिसकी मृत्यु पे श्री कृष्ण महाराज के भी आंखों में आंसू आ गए थे? थोड़ा धार्मिक है। कर्ण राधा। राधा तो गई नहीं। सुदामा कर्ण राधा। बताइए। सॉरी, तो अभिमन्यु थो जी। अभिमन्यु, ऑलराइट, करेक्ट। अभिमन्यु के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था ये। हाँ, ठीक है, बहुत अत्याचार हुआ था। हाँ, पीछे से हुआ था। जब उन्होंने सुना था कि मेरा भांजा है, तो उसको भांजा मतलब ये रिश्ते की वजह से नहीं हुआ, वो था कि 5 बड़े महारथियों ने उसको घेर के मारा था, अकेले बच्चे को। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, ये सवाल मुझे पसंद आया। ऑलराइट, मेरे को शिकार करना पड़ेगा। जी शिकार करना पड़ेगा, सब चुप बैठे हैं। विजय कदम मैम, आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? विजय मैम सवाल पूछिए। विजय मैम, ऑलराइट। उमा कुमावत जी सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप? आज हम आपको मौका देते हैं। उमा जी शर्माइए मत, कुछ भी पूछ सकती हैं, कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी बताइए। रवि भैया, मम्मी आज घर पे नहीं है तो सेशन मैंने ज्वाइन कर रखा है, और ऐसे तो कोई सवाल है नहीं मेरा, बस मैं आप लोग की बातें सुन रही थी। फिर भी कुछ भी पूछ सकती हैं, हम कोशिश करेंगे। कोई नहीं, कुछ सवाल पूछिए। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर रेडी रखूंगी। चलिए ठीक है। सुमन गर्ग जी, थैंक यू। सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? रवि सर, हाँ जी, हम कल जो है कौन विनर हुआ? कल डिनर हुआ? विनर कल कौन विनर हुआ? कल विनर हुए हमारे, एक तो नूतन मैम और दूसरे गाने के गेम में। हाँ बता रहा हूँ, एक नूतन मैम विनर थी, एक शैलेंद्र सर विनर थे, सेकंड विनर, थर्ड विनर थे हमारे
भारत भूषण सर। सवाल पूछिए आप, कैमरा ऑन करके। ओके ओके। और ये बताइए कि आप कभी 6 बजे का वो करते हैं कीर्तन, कभी 7 बजे का रखते हैं, ऐसा क्यों? 6 बजे का टाइम है कीर्तन का। हाँ। 7 बजे बस एक बार हुआ है मैम अभी फिलहाल, क्योंकि उस समय क्या था, मैं तो मुझे थोड़ा सा काम था, लेकिन मैं सब कुछ कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन मैं भजन को कैंसिल नहीं करना चाहता। भजन में आप लोग बहुत बहुत प्यार से इंतजार करते हैं भजन गाने का, और आपके इमोशन जुड़े हैं, तो मैंने जनवाइस को बोला कि ऐसा है, ये भजन 1 घंटा डिले करो, मेरा 7 बजे करो, मेरे को वापस आने में मुझे टाइम लग जाएगा। मैं बस 15 मिनट पहले ही घर आया और आते ही मैं भजन में बैठ गया था। मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था, उससे पहले ही मैंने बोला था मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है मैम, ओके और कोई ओके। सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। चलिए, सुधा मेहता जी आपके पास कोई सवाल है? 15 मिनट बचे अभी सेशन के लिए। सुधा मेहता जी, कोई सवाल है आपके पास? कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे किसी ने पूछा था मेरी बेटी। पूछ ले। सुधा मेहता जी। जी नहीं सर, कोई ऐसा कुछ है नहीं खास। अच्छा, कोई कोई सवाल नहीं है? मैं आपसे पूछिए एक सवाल। जय जी आ रहा हूँ आपके, विजय जी आ रहा हूँ। सुधा मैम, मैं पूछूं एक सवाल आपसे? हाँ जी सर, पूछ सकते हैं। महिलाएं इतना शर्माती क्यों है? दीजिए जवाब। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर। आजकल और महिलाएं शर्माती हैं तो क्वेश्चन ही नहीं है सही आपका। ये तो पुराने हो गया कि चलो हाँ होता था, कहते थे कि महिलाओं का शर्माना गहना माना जाता था। अच्छा, पर ऐसा कौन कहता है महिलाएं शर्माती हैं? आजकल कोई नहीं शर्माती है। तो सुधा जी फिर सवाल पूछिए ना, महिलाएं शर्माती नहीं है तो सवाल पूछिए। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं सर, मैं तो आप चलिए, सबको बहुत सुन रही बढ़िया। हूँ। जी जी, विजय मैम सवाल पूछिए। विजय मैम बताइए। मेरी वजह से तू ही पूछ ले। मैं ही पूछ लूं? ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि उनकी याद रात में ही क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती? बताइए जवाब। में बिजी रहते हैं सब। क्योंकि वो चुड़ैल है। दिन में जनरल में बिजी रहते हैं, रात में याद आती है। बिंदु जी, बहुत याद आती है आपको रात में उनकी? दिन में अकेलापन नहीं होता ना, रात को अकेलापन होता है, इसीलिए याद आती। दिन में कौन होता है आपके साथ? दिन में घर के काम यही होते हैं हमारे पास। अच्छा, रात को जवाब अकेलापन दीजिए क्या हुआ? जी सर। जी जी, और कोई जवाब दीजिए। क्योंकि दिन में रात में हमारे शरीर सो जाता है, दिमाग जागा हुआ रहता है, इसलिए दिमाग रात में दिमाग खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। अच्छा, शैतान का खाली दिमाग, शैतान का घर, तो इसलिए 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 याद आती है उनकी रात में। रात में याद क्यों आती है? रात में तो साथ में रहते हैं, क्यों याद करेंगे हम? जिनके साथ नहीं है वो तो याद करेंगी ना मैम। हाँ, जिनके साथ नहीं है वो तो और जिनके नहीं है वो भी याद करेंगे, जिनकी नहीं है वो भी याद करेंगे, जिनकी नहीं है वो भी याद करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रवि जी याद करते हैं जैसे अपनी होने वाली महबूबा को। महबूबा जी। विजय मैम बताइए। मैं मेरा बताती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। बताइए। नहीं आने तो रात में भी नहीं आने तो मैं अपनी माला लेके बैठ जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। ओए होए 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 होए, क्या बात है मैडम, हम भी माला करने के बाद ही याद करते हैं। अरे शरारती हो। उसी ने जीवन छोड़ा है तो उसी का ही ध्यान आएगा ना, और कोई आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे ये चीज तो पता चलेगी कि आप भी याद करते हैं उनको रात में। दिन में कोई याद नहीं करता है, रात में याद आती है। रात में याद आती है। याद में आती भैया याद। ऑलराइट। एक तारीख को ज्यादा याद आती। सैलरी आनी होती है ना इसलिए। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हमें तो दिन में भी आती है। आपको सर, दिन हमें में तो दिन में भी आती है। यस सर, कहीं पे भी आगे पीछे होते हैं, फोन मारते हैं सीधा, कहाँ हो, जल्दी कराओ। हाँ हो, और सुनने की कोशिश करते हैं बंदा बैठा कहाँ है, सही जगह बैठा नहीं बैठा है। कहते मीटिंग चल रही है। अरे मीटिंग जैसे ही खत्म होती है सीधा घर पहुंचो, हमें नहीं पता।
हमने रोटी खानी है। वीडियो 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 कॉल करते हैं आप? वीडियो मीटिंग कॉल चल रही है? मीटिंग किससे चल रही नहीं है? सर वो प्रॉपर्टी डीलर है ना, तो वो मीटिंग्स होती हैं उनकी। ओहो, प्रॉपर्टी की मीटिंग होती है उनकी। ऐसे ही बोला जाता है। आपको क्या मालूम कि मीटिंग किससे चल रही है? अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी नजर है। अरे सब छुपे रुस्तम रहते मैम। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अल्लाह से बुद्धू घर ही आएंगे। उमा 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 कनंगू जी, मुझे लग रहा है उमा कनंगू जी भुक्तभोगी है यहाँ पे। नहीं सर, नहीं सर, मेरे तो सर रिटायरमेंट हो गए ना, वो तो दिन भर मेरी आंखों के सामने रहते हैं। ओहो मैडम, थोड़ा उन्हें थोड़ा सा बुढ़ापे में खेल लेने दो, जाने दो उन्हें बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने दो। सर मैंने मना थोड़ा ना की, जाते हैं घूमने जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हाँ बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है दोस्तों, बचपन में भी खेलते कूदते, बुढ़ापे में भी उन्हें आजादी दीजिए थोड़ी सी। अब तो बेचारे तोंद निकल गई है, बाल भी आपने नोच लिए सारे, थोड़ा तो एंजॉय करने दीजिए उन्हें। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। सपना जी, सपना जी आप बताइए आपका क्या सवाल है मैम? मेरा सवाल है कि 5 किलो आलू और 5 किलो समोसे में से किसका वजन ज्यादा है? समोसा, उसमें आलू भी होता है। दोनों का बराबर, दोनों का बराबर। फंस गया भैया, आज हमारा प्लेयर फंस गया चटनी दोनों का बराबर। दोनों का बराबर नहीं, दोनों का बराबर नहीं, समोसे का ज्यादा, क्योंकि समोसे के साथ चटनी भी मिलती है, इसलिए समोसे का ज्यादा। मेरा आंसर सही। समोसा, फिर तो मैडम समोसा होता है। मैम आपने चटनी और ये तो इंक्लूड नहीं करे थे, नहीं समोसा और नहीं ये आलू करे थे। नहीं, जब आपको पैकेट में समोसा मिलता है बनके, तो उसके साथ में चटनी वो लोग डाल के देते हैं, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ जाता है उसका। फ्री फ्री फ्री। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, रुकिए। इक्वल इक्वल सेम टू सेम है। आज सवाल पूछ लेता हूँ। लिफाफे का भी वजन बढ़ जाता है, चटनी का वजन बढ़ जाता है। अच्छा सुनिए मेरी बात, आपने इसमें क्या करना है? पूछो, आजा भाई कुछ जा। सुनिए, मैं एक वर्ड दे रहा हूँ सुंदरी, आपको उसके आगे एक वर्ड लगाना है, ठीक है? एक वर्ड लगा दीजिए, सेकंड वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ सुंदरी, और जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको कुछ इंक्लूड करना है। मैं सुंदरी, मैं सुंदरी, रूप सुंदरी। परम 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 सुंदरी। एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? विमान, उड़न सुंदरी। परिचारिका, विमान परिचारिका, परिचारिका। सुंदरी लगाना है। अच्छा यस सर, एक मिनट, रवि सर, इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियांत्रिक। सुनिए मैं बता रहा हूँ, बेरोजगार बेरोजगार। नो बेरोजगार। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। अभियांत्रिक, अभियांत्रिक। अच्छा ठीक है। अच्छा बस सुने, बैट बॉल को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? बैट बॉल को किसको? गेंद और बल्ला। गेंद बल्ला, गेंद बल्ला। मैनेजर हो गया, वो तो हिंदी में हो गया। हाँ तो हिंदी तो पूछ रहे। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिकेट जो गेम होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, क्रिकेट ही है और नहीं पता। नहीं, लंब डंड पकड़ दंडिका। हाँ, और गेंद का पता नहीं क्या है, गोल गोला दंड, गोला दंड गोल गट्टम लक्कड़ पकड़म। मैं 500 रुपए का कैश प्राइज दूंगा जो मेरे वर्ड को बता देगा। बिल्कुल सीरियस सर, 500 रुपए का सीरियस प्राइस है, 500 रुपए सीरियसली दूंगा जो मेरा वर्ड बता देगा, मतलब हिंदी में। पहले क्रिकेट का बताइए, क्रिकेट बताइए, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सवाल है शैलेंद्र सेठ सर से, बताइए शैलेंद्र जी। अब एक एक करके आता हूँ मैं आपके पास। तो सारी थोड़ा सारी मैडम से बता दी, उसको जोड़ लीजिए। आपके पास है जो जवाब? सर मेरे वर्ड का बता देंगे, 500 रुपए का इनाम दूंगा कैश। मेरा जवाब दीजिए, मैं बता दूंगा जो भी सर मालूम था, इस समय याद नहीं आ रहा। रुको फिर एक एक करके आते हैं। मिंटू जी बताइए जरा, इसका जवाब दीजिए, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं?
मिंटू जी, मिंटू जी, सर मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे को आंसर पता है इसका वैसे। अब तो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, अगला नाम है हमारे पास। किसने पूछा था मेरे से? किसने पूछा था सवाल मेरे से? कमलेश आली जी, जवाब दीजिए इसका। प्रॉपर नाउन है, इसका कोई वो नहीं है, हिंदी इंग्लिश एक ही है ये। अरे वाह वाह वाह, अब लग रहा है आपके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए धूप में। इतना कमाल है। अच्छा सुनिए क्या बोलते हैं सर, आपने पूछा था सर क्रिकेट का। हाँ, क्रिकेट को हिंदी में। हाँ, बच्चे बोला करते थे गोलम लक्कड़ ऐसे करके कुछ नाम है। गोल पट्टम लक्कड़ गोल गोल पट्टम। दे दनादन प्रतियोगिता। आगे सुनिए सुनिए सुनिए, अब इसको बोलते हैं लंब डंड गोल पिंड मार धार दर पकड़ प्रतियोगिता। ये अपना ही बनाया होगा। नहीं 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 नहीं, ये होता है, यही होता है। नहीं होता, गूगल बाबा से पूछो, गूगल पापा से पूछो। यही होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, लंब डंड गोल पिंड मार धार धर पकड़ प्रतियोगिता, यही होता है। इसको कहते हैं रेपिटेटिव, रेपिटेटिव, रिपीट। आपका मेरा वर्ड, आपका मेरा वर्ड। ठीक है, एक वर्ड और, एक वर्ड और। चलिए शैलेंद्र जी आप पूछे, फिर मैं एक और पूछूंगा आपसे। बताइए। 500 रुपए का कैश प्राइज सीरियसली दूंगा जो मेरे इंग्लिश से मीनिंग। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में यूज होता है। उसका है टी एच द या दी। एक सेकंड मेरे को म्यूट कर दीजिए बाकी सब। एक सेकंड द या दी का एक सेकंड रुकिए सर। द या दी जो भी बोलते हैं उसका हिंदी में क्या मतलब होता है? द का टी एच ई दा का। जी सर, दा दी व्हाटएवर यू से हिंदी में यस क्या? सर ये आर्टिकल है तो ए एन और द, तो ए इज ऑल्सो वन, एन इज ऑल्सो वन, और द हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज पे लगाते हैं। यूनिवर्सल जो होता है द सन द मून, तो इट मीन्स है कि यूनिवर्स में ये एक ही है। तो इसका मतलब ऐसा स्पेसिफिक कुछ है नहीं, लेकिन द मतलब है कि एक यूनिवर्सल। और द और दी का भी कुछ अलग है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन द मतलब भी होता है कि एक चीज है, जैसे एक सूरज है, एक चंदा है। द न्यूज़पेपर डी लगाते हैं उसके आगे, वॉवल्स के आगे लगाते हैं। हाँ, ये वॉवल्स के आगे डी लगाते हैं, और द इज के वो एक ही चीज है। जैसे अब यू टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर नाउन। उसके लिए लगाते हैं, यूनिवर्स में जो एक चीज होती है उसके लिए लगाते हैं द। हाँ, वही मोर देन वन होता है उसमें भी द लगता है। जी मैंने कहा मोर देन वन होता है उसमें भी द लगती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल्स के लिए लगता है। आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं है सर, और सबको म्यूट करिए तब आएगी आवाज। सर दा का हिंदी में कुछ मतलब ही नहीं होता सर। शैलेंद्र सेठ सर, दा का हिंदी में कोई सीधा मतलब नहीं होता है। ओके सर, ठीक है सर, 500 रुपए तैयार कर लीजिए सर, पहुंच जाने चाहिए टाइम से। आपने भी ऐसे बहुत पैसे बचाए हैं। अगली बार जब वो वार्तालाप होगी तो गोलगप्पे ले आना। 500 रुपए के हम लोग को खूब पैसे बचाए आपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुने, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी को? रेलगाड़ी को लोपथगामिनी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो बताओ आपके जमाने का है, ये बताइए कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताइए, सबको बताओगी ये। किसकी? कंप्यूटर, COMPUTER। हाँ, कंप्यूटर की सर बता रही हूँ, रुकिए। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा है। बताइए दीपा मैम, बहुत बढ़िया लिखी है, बताइए दीपा मैम। वही कुछ था, कुछ गणित नहीं याद आ रहा। संगणक, वो तो हिंदी में कहते हैं, फुल फॉर्म थोड़ी ना है वो कोई। संगणक कॉमन फुल फॉर्म बताइए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ये आज एक सेकंड एक शांति सी है हमारे पास।
कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। अरे पूरी फुल फॉर्म बताइए। से इतना काफी। नहीं 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 नहीं, बताइए। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बजाइए तालियां, बजाओ ताली, ताले बजाओ। और जेवियर सर, कैसा लगा आपका आज का सेशन, जरा बताइए। क्लैप फॉर गूगल। अरे नहीं सर, ये याद है हमें, अभी भी 10 बार रिपीट कर दूंगा मैं। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, व्हाट इज दैट which always goes up and never comes down? Silence. What is that which always goes up? अच्छा सुनिए, इसका आंसर सुनिए पहले, इसका आंसर एक सेकंड में बता रहा हूँ। Which goes up and never comes down, right? जो ऊपर जाता है और नीचे नहीं आता वापस। न्यूटन लॉ। रुक जा, मैं बता रहा हूँ, पहले म्यूट करने दो। देखिए मैं बताता हूँ, 2030 में मार्च पे पहली लेडी जाएगी अमेरिका की, जिसकी उम्र है 25 साल के आसपास। ठीक है, वो मार्च पे ऐसा करके जाएगी और वो वहीं पे दम तोड़ देगी, वो वापस नहीं आएगी। वापस गिरेगा ही, ग्रेविटेशनल पुल है वो तो आएगा ही। नहीं, वो मार्च वो वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी वो वापस, ये वापस नहीं आएगी। This is a riddle, कुछ और है, not related to all this. देखिए हमने तो आपको सही आंसर दिया ना, मार्च पे स्पेसशिप जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। वो लड़की तैयार है, ट्रेनिंग कर रही है उसी के लिए, 2030 में जाएगी वो। जीत गए। नहीं, ये तो वो है कि जो कभी नहीं आती है, नहीं कभी भी नहीं आएगी, मतलब हमेशा ऊपर ही जाती है ऊपर, नीचे नहीं आती। व्हाट इज दैट? पता आत्मा तो नहीं। आत्मा भी तो कहते हैं ना कि किसी और में चली जाती, किसी और शरीर में वो चली जाती है। सुना हुआ है, क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा। रेन तो नहीं होगी ना? स्मोक हो सकता है, धुआं। ये धुआं भी तो फैलता है ना चारों तरफ, नीचे होता है फिर ऊपर जाता है। क्वेश्चन मेटा में सुना है मैंने। वाटर वेपर। एज वाटर, यस, राइट। एज, हाँ, एज। 500 रुपए रवि तैयार रखो, 500 रुपए तैयार। Which goes up and never comes down। वाह मैम वाह, बहुत बढ़िया। गाय घास क्यों खाती है? रवि जी एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो हर्बीवोरस है। हेलो, बताइए, कमलेश जी के पास क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे जी अवश्य लगता है? जी अच्छा लगता है। हाँ, जी उसको अकेला जीजा भी बोल सकते हैं, जीजू भी बोल सकते हैं। पार्ले जी। हाँ, एक ये भी है। यस, यू आर राइट। पिग। पिग होता है। डेली यूज करते हैं, परचेज भी करते हैं। पार्ले जी। वो तो सर बिस्किट हो गए ना जी। इनको शौक है बिस्किट खाने का बहुत। डेली यूज करते हैं। मैं डेली करता हूँ। खाते हो सर रोज? वाह, इस सेशन का नाम वार्तालाप से हटा के हमें या तो बकैती रख देना चाहिए और या खुली बकवास रख देना चाहिए। अच्छा ये बताओ। रवि, इस सेशन का नाम रखना चाहिए कुछ भी। हाँ, कुछ भी, सही बात है। रवि सर, एक इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। रवि सर, एक इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की बात। हाँ, तो आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, और जमशेदपुर को कल हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया के 3rd क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया है। तो आई एम ऑल्सो जमशेदपुरियन, तो मैं आई फील प्राउड ऑफ इट। तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया। सेकंड का बताइए, सेकंड कौन सी? सेकंड पता नहीं सर। इंदौर है, इंदौर सूरत है, इंदौर फर्स्ट है, नवी मुंबई है, सूरत है, कुछ ऐसा है।
भोपाल भी देख है। लीजिए, कल का है, कल के वक्त सर्वेक्षण में है, इंदौर कल वाला ही न्यूज। दूसरे नंबर पे है। कल बहुत विज्ञान बढ़िया। ओवरऑल टॉप पे है। नंबर 1 पे इंदौर ही है, इंदौर ही है। हाँ, लखनऊ ओवरऑल थर्ड, इंदौर। इंदौर जो है लखनऊ साफ थर्ड, सुथरा है, लखनऊ वहाँ थर्ड। कचरा नहीं होता। इंदौर इन फैक्ट इज द क्लीनेस्ट सिटी। मैं होके आई थी, बहुत साफ है। हाँ, बहुत कल बढ़िया, वाले बहुत में बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हर साल चेंज होता है ना सर, वो उन लोग के सर्वेक्षण के अनुसार। तो कल का न्यूज में है कि मतलब इंडिया की जो सिटीज है, तो थर्ड सिटी जमशेदपुर, क्लीनेस्ट सिटी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू, बाय। तो मैं निकल अब तो इतनी क्लीनेस्ट है, तो फिर तो लोग अब कहीं पे भी आराम से बत्ती जाएगी तो सड़कों पे भी सो सकते हैं। लखनऊ भी है क्लीनेस्ट। इतना भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा गंदा। हाँ, लखनऊ का नाम भी है इसमें। जो मतलब जुस्को जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, तो जमशेदपुर का वो जुस्को कहलाता है। तो जो जुस्को एरिया है, दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन। बहुत बढ़िया। चलिए देवी ओके सर। सज्जनों, इसी के साथ जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन सर पसंद आया होगा। मेरा आंसर मेरे से ही सुन लो। सुनाइए। सुनाइए जी। सबसे बेस्ट जी। फौजी, फर्स्ट ओ। फौजी, सेकंड सब्जी। पार्ले जी मानती हूँ। और सबकी बात नहीं, यहाँ बारी रुकिए। सब्जी हो गई। अरे हाँ, भाजी पे भी जी लगता है। सब्जी, भाजी बोल भाजी, सकते हैं आप। हाँ, और दूसरे हैं फौजी, सब्जी। जो कि हमारे देश के फौजी तो पहरेदार हैं। सैनिक, फौजी। नहीं, उसको तो हम सैनिक भी बोल सकते हैं। सैनिक। 4G 5G। 4G 5G 2G। वाह जी वाह, वाह। सुमी जी ने बहुत अच्छा वाह आंसर जी, दिया है। वाह जी, वाह जी, वाह जी भी है। और राजू सर कुछ बोल रहे हैं। राजू सर से सुन लेते हैं एक बार। नहीं, मैं बोलिए राजू उसके सर। बारे में नहीं बोलना चाहता था। मैंने आपने पूछा ना कि इसका नाम क्या रखना चाहिए वार्तालाप का। उसमें एक प्रोग्राम चलता है फेसबुक पे सुबह 6:30 बजे यूएसए से। उसमें नाम है आलतू बाबा फालतू बाबा। आलतू बाबा फालतू बाबा। जी, मैंने भी यही सजेस्ट किया था, आलतू फालतू। सर फेसबुक पे चलता है। हाँ, फेसबुक पे सुबह 6:30 बजे चलता है डेली, मंडे टू मतलब कैसे फ्राइडे। चलता है, तो थोड़ी बताइए। आप लाइव रोज होता है, अटेंड क्या करते होता हैं है? राजू भाई? आप रोज अटेंड करते हैं? हाँ, मैं तो नहीं, अभी तो ये जैनवाइज हो गया तो सुबह अभी थोड़ा भजन गा लेता हूँ 6 बजे, तो अभी अटेंड सर करता नहीं हूँ। सुनिए, वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है आलतू फालतू? नहीं, हिंदी में पूरा हिंदी में। और यूएसए से टेलीकास्ट होता है वो? हाँ, यूएसए से। उसमें नाम है उसका रेडियो डी हॉटिस। और हिंदी में होता है वो? नहीं, रेडियो डी हॉटिस जो इंग्लिश दिया जाता है, आप उसमें वो क्लिक करके आप उसमें करेंगे ना, तो आपको उसमें ऐसे सवाल भी पूछते हैं और ये अपना वो लोग की सब स्टोरीज भी बताते हैं। सब उसमें गाने भी आते हैं और वो भी आते हैं। सर फेसबुक पे होता कैसे है? ये कोई मीटिंग होती है या सर टेलीकास्ट होता है? कोई वीडियो नहीं, है, टेलीकास्ट होता है। जैसे ये टेलीकास्ट होता है। उसमें आप कमेंट्स जैसे करेंगे ना, आपका नाम को आपको कमेंट्स करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर व्हाट्सएप पे वो लोग वीडियो जो है ना आपको अलाउ करते हैं पहले से ही। वो आपके क्वेश्चंस या आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ जोक्स बोलना है तो पहले से बोल के रखे, तो उसमें सर ब्रॉडकास्ट आपने करते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। मैं भी बैठूंगा 6:30 बजे। बहुत बढ़िया आइडिया दिया। और मैं उल्टा यूएसए में टेलीकास्ट करूंगा और डॉलर भी करूंगा मैं। दिया खाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार नाम बताइए, क्या था? उल्टा पुल्टा एक बार बताइए जरा, मैं सर्च कर लेता हूँ। आलतू बाबा फालतू बाबा। आलतू, ALTU। आलतू इंग्लिश में मालूम नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। मैं खाली अपना SSC तक पढ़ा हूँ, वो भी हिंदी मीडियम। कोई नहीं सर, मैं सर्च कर लूंगा। आलतू बाबा फालतू बाबा, आलतू बाबा फालतू बाबा। हाँ, नहीं मिल रहा सर, मुझे लिंक भेजिएगा। उसमें रेडियो डी हॉटिस करके उनका जो लिंक है ना, रेडियो डी हॉटिस। हाँ, देख लेता हूँ। और मुझे पसंद आया सर ये आइडिया, हॉटिस। ओके, वाह, क्या बढ़िया दिया है। इसको तो मोनेटाइज कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर ये आइडिया सुन के। फेसबुक और उस पे टेलीकास्ट करो, बहुत बढ़िया। और डेवी सज्जनों, आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज 3 से 4 बजे मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि। आप सभी लोग अभी जाइए जनवाइस के इवेंट वाले सेक्शन पे, और वहां पे कल का हसगुल्ले रजिस्टर कर लीजिए। कल करेंगे हम हसगुल्ले।
और हसगुल्ले का टॉपिक है तमोला तम तमा तब। मैंने अभी तक तैयारी नहीं की है, लेकिन आज रात में बैठ के देखता हूँ क्या तैयारी करते हैं, कुछ अच्छा जरूर करेंगे, हंसने को मिलेगा। तो जाइए, और इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय जय वाइस। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। बाय बाय।